टू आवर साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग यानी बीसीपी। सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करिए। सपोज आप एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में काम करते हो। एक दिन कंपनी के सर्वर्स पर रैंसमवेयर अटैक हो जाता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहे, एम्प्लॉय लॉगिन नहीं कर पा रहे और बिजनेस कंप्लीटली रुक चुका है। या फिर ऑफिस में फायर लग गई, फ्लड आ गया, पावर फेलियर हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई। तो क्वेश्चन ये है, क्या बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ऐसी सिचुएशंस में भी उसके इम्पोर्टेंट बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे। इसी पर्पस के लिए बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग बनाई जाती है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एक डॉक्यूमेंटेड प्लान होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि डिजास्टर या साइबर अटैक के टाइम भी बिजनेस स्मूथली कंटिन्यू हो सके और डाउन टाइम मिनिमाइज रहे और मिनिमल रहे। इस सेशन के एंड तक आप ये सब चीज़ें सीख पाओगे। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग क्या होती है, पीसीपी फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है, क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस कैसे आइडेंटिफाई किए करते हैं, रिकवरी स्ट्रैटेजीज कैसे डिजाइन करते हैं और फाइनली एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान प्रिपेयर करना भी सीखोगे। इस सेशन के अंत तक आप एक प्रैक्टिकल मिनी प्रोजेक्ट भी परफॉर्म करोगे। अब समझते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एग्जैक्टली क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बैकअप लेना ही बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बैकअप सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी होती है जो डिफाइन करती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए तो बिजनेस ऑपरेशंस कैसे कंटिन्यू होंगे। बीसीपी ये डिफाइन होता है कि कौन सी बिजनेस सर्विसेज सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सिस्टम फेल हो जाए तो अल्टरनेट प्रोसेस क्या होगा, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कस्टमर्स को कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा और रिकवरी कैसे परफॉर्म होगी। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है जो बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक हॉस्पिटल का सर्वर डाउन हो गया, डॉक्टर पेशेंट ट्रीटमेंट स्टॉप करेंगे, वो टेम्पररी पेपर रिकॉर्ड यूज करेंगे जब तक सिस्टम रिकवर नहीं हो जाता। ये एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का पार्ट है। अब सवाल आता है कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। आज हर ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहती है। अगर सिस्टम बंद हो जाए तो बिजनेस भी रुक सकता है और जितनी देर बिजनेस रुकेगा उतना फाइनेंशियल लॉस बढ़ेगा। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के पास बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। इसका बेनिफिट है, बिजनेस डाउन टाइम रिड्यूस होता है, फाइनेंशियल लॉस कम होता है, कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन रहता है, बिजनेस रेपुटेशन सेफ रहती है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मीट होती है और एम्प्लॉय को क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है। सपोज दो कंपनीज पर सेम रैंसमवेयर अटैक हुआ। पहली कंपनी के पास बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान नहीं था, बिजनेस 5 दिन तक बंद रहा, बिजनेस कस्टमर दूसरी कंपनी के पास चले गए। दूसरी कंपनी के पास बैकअप सर्वर और रिकवरी प्रोसीजर्स रेडी थे। सिर्फ 30 मिनट में बिजनेस वापस ऑनलाइन आ गया। इसी डिफरेंस को बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग क्रिएट होती है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग रैंडमली नहीं होती, इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है। स्टेप 1, रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस के लिए कौन से थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे साइबर अटैक, फायर, फ्लड, पावर फेलियर, हार्डवेयर फेलियर। स्टेप 2, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। अब डिटरमाइन करते हैं अगर ये इंसिडेंट हुआ तो बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टेप 3, रिकवरी स्ट्रैटेजी। अब रिकवरी प्लान प्रिपेयर करते हैं, जैसे क्लाउड बैकअप, अल्टरनेट ऑफिस, सेकेंडरी सर्वर, मैनुअल प्रोसेस। स्टेप 4, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट डिटेक्ट होते ही इमीडिएट एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। स्टेप 5, बिजनेस रिकवरी। सिस्टम और बिजनेस ऑपरेशन ग्रेजुअली रिस्टोर किए जाते हैं। स्टेप 6, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। रेगुलर टेस्टिंग और इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। हर बिजनेस प्रोसेस इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता। कुछ सर्विसेज बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं, उन्हें हम
क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस बोलते हैं, जैसे कि बैंक में एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, कोर बैंकिंग, हॉस्पिटल में पेशेंट रिकॉर्ड, इमरजेंसी सर्विसेज, फार्मेसी, ई कॉमर्स कंपनी में वेबसाइट, पेमेंट गेटवे, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये सर्विस सबसे पहले रिकवर करनी होती है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाने से पहले रिस्क असेसमेंट परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद थ्रेट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वर्नेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और फिर फाइनली रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिस्क असेसमेंट हेल्प करता है डिसाइड करने की ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले किस रिस्क पर फोकस करना चाहिए। अब रिस्क असेसमेंट के बाद आता है बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। उसका ऑब्जेक्टिव होता है अगर बिजनेस प्रोसेस बंद हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कौन सा बिजनेस प्रोसेस अफेक्ट होगा, कितना फाइनेंशियल लॉस होगा, कितनी देर तक बिजनेस बंद रह सकता है और रिकवरी प्रायोरिटी क्या होगी। इम्पोर्टेंट टर्म होता है RTO, मतलब रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम टाइम जिसमें सर्विस रिस्टोर होनी चाहिए। एग्जाम्पल है 2 आवर्स। RPO मतलब रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, मतलब मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेटा लॉस, जैसे कि 15 मिनट्स। बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि सबसे पहले क्या रिकवर होना चाहिए और कितनी जल्दी रिकवर होना चाहिए। अब हम रिस्क असेसमेंट और बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस समझ लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इंसिडेंट हो ही गया तो बिजनेस को वापस कैसे चालू करेंगे। इसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिकवरी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करती है। रिकवरी स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि डिजास्टर या साइबर अटैक के बाद बिजनेस ऑपरेशंस को मिनिमम टाइम में कैसे रिस्टोर किया जाए, और ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस और बजट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिकवरी स्ट्रेटजीज चॉइस करती है। जैसे कि बैकअप रिस्टोरेशन सबसे कॉमन स्ट्रेटजी है, बैकअप रिस्टोर करना। अल्टरनेट साइट, अगर ऑफिस बिल्डिंग अनयूजेबल हो गया तो एम्प्लॉय अल्टरनेट ऑफिस लोकेशन में काम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लाउड रिकवरी, क्लाउड में बैकअप सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अगर ऑन प्रीमाइसेस सर्वर्स फेल हो गए तो क्लाउड सर्विसेज इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। मैनुअल प्रोसीजर्स, कभी कभी सिस्टम अवेलेबल नहीं होते, तब ऑर्गेनाइजेशन टेम्पररी मैनुअल प्रोसेस यूज करती है। A recovery strategy defines how quickly and effectively an organization can resume its operation after disruption. कोई भी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान तभी सक्सेसफुल होता है जब हर एम्प्लॉय को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। उसी ऑर्गेनाइजेशन इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम क्रिएट होती है। टीम मेंबर्स होता है इंसिडेंट मैनेजर, सॉक टीम, IT एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, बिजनेस मैनेजर एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर। इंसिडेंट मैनेजर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखता है, सॉक टीम डिटेक्ट एंड एनालाइज करती है इंसिडेंट, IT टीम सिस्टम रिकवर करेगी, HR एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करेगा एंड कम्युनिकेशन टीम कस्टमर्स और मैनेजमेंट को अपडेट देगी। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस कंफ्यूजन्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी में डिफरेंस क्या है। बिजनेस कंटिन्यूटी को मतलब बिजनेस को कंटिन्यूस चलाना, जैसे कि फोकस होता है पीपल, प्रोसेस, बिजनेस ऑपरेशन एंड कस्टमर। डिजास्टर रिकवरी मतलब IT सिस्टम्स रिस्टोर करना, फोकस होता है सर्वर, एप्लीकेशन, डेटाबेस एंड नेटवर्क। सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन हॉस्पिटल में सर्वर डाउन हो गया, डॉक्टर पेपर रिकॉर्ड यूज करके पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। ये है बिजनेस कंटिन्यूटी। बाद में IT टीम सर्वर रिपेयर करती है, ये है डिजास्टर रिकवरी। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाना इजी है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। उससे चैलेंजेस फेस होती है, आउटडेटेड BCP, एम्प्लॉय अवेयरनेस नहीं है, इनसफिशिएंट बजट, बैकअप फेलियर, पुअर कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ टेस्टिंग। कंपनी ने BCP 5 साल पहले बनाया, आज एम्प्लॉय चेंज हो गया, सर्वर चेंज हो गया, एप्लीकेशन चेंज हो गई, लेकिन BCP अपडेट नहीं हुआ। इमरजेंसी के टाइम प्लान यूजलेस हो जाएगा। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंटिन्यूटी को सक्सेसफुल कैसे बनाती है। रेगुलर रिस्क असेसमेंट, रेगुलर बैकअप ट्रेनिंग, BCP रिव्यू एवरी ईयर, एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम, मॉक डिजास्टर एक्सरसाइज, क्लाउड बैकअप एंड मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स। हर 6 मंथ्स में डिजास्टर रिकवरी ड्रिल कंडक्ट करना, इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई कर सकती है कि BCP प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। अब एक कंप्लीट सिनेरियो देखते हैं। मंडे मॉर्निंग, employee receives a phishing email.
उसके बाद employee opens the attachment, malware infects the system, and server becomes unavailable. SOC detects the incident, BCP activated, backup, cloud backup server started, critical application restored, and business operation continue. उसके बाद प्राइमरी सिस्टम रिपेयर हो जाते हैं एंड इंसिडेंट क्लोज हो जाता है. देखिए, अटैक हुआ लेकिन बिजनेस कंप्लीटली बंद नहीं हुआ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से ही बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान रेडी था. अब हम प्रैक्टिकल मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे. आपको एक सैम्पल कंपनी के लिए बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान डिजाइन करनी है जिसमें इंक्लूड होगा ऑर्गेनाइजेशन नेम, क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन, रिस्क असेसमेंट, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, रिकवरी स्ट्रेटजी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, कम्युनिकेशन प्लान एंड रिकवरी टाइमलाइन. एक प्रोफेशनल बीसीपी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना ये आपका ऑब्जेक्टिव है. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में बीसीपी प्रिपेयर करती है. आज हमने सीखा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, रिकवरी स्ट्रेटजी, impact response team, disaster recovery versus business continuity, best practices and business continuity framework. याद रखिए, साइबर अटैक कब होगा ये हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस अटैक के लिए कितनी प्रिपरेशन है ये हम डिसाइड कर सकते हैं. इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अपडेटेड और टेस्टेड बीसीपी मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना बहुत जरूरी है. अब हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे. सिनेरियो है कि एबीसी टेक्नोलॉजीज पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है और कंपनी के सर्वर्स इनएक्सेसिबल हो गए हैं. स्टेप 1 सिचुएशन है, रैंसमवेयर अटैक डिटेक्टेड. तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, डॉक्यूमेंट का आईडी और बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, वेबसाइट डाउन हो गया है, डेटाबेस इनएक्सेसिबल है एंड एम्प्लॉय अनेबल टू लॉग इन है. तो हम लोग बीसीपी प्लान एक्टिवेट करेंगे. मैनेजमेंट बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक्टिवेट करती है जिसके एक्शन है इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेटेड, मैनेजमेंट इन्फॉर्म इमरजेंसी मीटिंग कंडक्टेड. कंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशंस में एक्शंस होते हैं बैकअप एक्टिवेटेड, अल्टरनेट ऑफिस रेडी, कस्टमर सपोर्ट शिफ्टेड टू बैकअप सिस्टम एंड क्रिटिकल सर्विसेज रिस्टोर्ड. ऑब्जेक्टिव है कि मेंटेन क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शन. ये ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करना है और जो भी बिजनेस फंक्शंस है वो सब आपको नोट डाउन करने हैं. रिकवरी में एक्शंस क्या होंगे, रिस्टोर डेटाबेस, वेरीफाई सिस्टम, अनेबल एम्प्लॉय एक्सेसेस एंड रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशंस. डॉक्यूमेंटेशन में आ गया इंसिडेंट डिटेल, इम्पैक्ट असेसमेंट, रिकवरी टाइमलाइन एंड लेसन लर्न. यहाँ पे जो भी थ्रेट्स थे उसका लाइक्लीहुड, इम्पैक्ट एंड रिस्क लिखना है जिसके अकॉर्डिंग सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिस्क ज़्यादा हाईली हमें कंडक्ट करना है. इस डेमो में हमने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक्टिवेट करके क्रिटिकल सर्विसेज को रिस्टोर किया, डाउन टाइम मिनिमाइज हुआ और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रिकवर हो गई. आज का टॉपिक यही खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग. अगर कुछ डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमें कनेक्ट करिए. टिल देन हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना भूलिएगा नहीं.